केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। इस बीच सरकार और किसान संघ 8 बार बातचीत की टेबल पर आ चुके हैं। सरकार किसानों से बातचीत कर कानून में संशोधन के लिए तैयार है, मगर किसानों को कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच शामिल थी। इस दौरान चीफ जस्टिस बोबड़े बोले कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं है। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार यदि अभी इन कानूनों पर रोक नहीं लगाती तो फिर अदालत ही कानूनों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर देगी। वहीं कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे, आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी को अपनी समस्याएं बताएं और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक आंदोलन की जगह कहीं और रखें, जो किसानों और जनता दोनों के लिए सुरक्षित हो। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई थी। कुछ याचिकाओं में आंदोलन को खत्म करने की मांग की गई थी, तो कई याचिकाओं में तीनों कानूनों को रद्द करने की। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मसला सुलझा सकती है? क्या कोर्ट कानूनों को निरस्त करने का अधिकार रखती है? क्या कोर्ट के जरिए ये किसान आंदोलन खत्म हो सकता है? आइए एक एक करके इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए कृषि कानूनों की। पहला कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। किसान सरकारी मंडियों एपीएमसी से बाहर फसल बेच सकते हैं। ऐसी खरीद फरोख्त पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा कानून फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। किसान कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं। और तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। केवल युद्ध, भुखमरी, प्राकृतिक आपदा या बेहद महंगाई होने पर स्टॉक सीमा पर ही तब इसकी तय की जाएगी। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट आखिर पहुंचा कैसे? इसकी पहली वजह 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सड़कों पर जमा है। उनकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसको लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई हिंसा नहीं होती तब तक विरोध करना किसानों का अधिकार है। दूसरी बड़ी वजह, किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा, डीएमके से राज्यसभा सांसद तिरुचि सिवा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव ने याचिका लगाई और मांग की कि कोर्ट सरकार को तीनों कानून रद्द करने का आदेश दे। अब बात इस पर कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या है सरकार और किसानों का रुख। सरकार का रुख, सरकार कहती है कि 8 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, आप वहां अपनी बात रख सकते हैं, कोर्ट जो कहेगा उसका सब मान रखेंगे। किसानों का क्या कहना था? किसान उस वक्त कोर्ट जाने के पक्ष में नहीं थे। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ये मसला सुलझ सकता है? किसान नेताओं का ये कहना है कि हमारी लड़ाई सीधे सरकार से ही है। कानून की संवैधानिकता को तो हमने पहले भी चुनौती नहीं दी थी, उसको हम अभी भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि कोई कानून संविधान के दायरे में है या नहीं ये तय करे। हम खुद कोर्ट नहीं गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार ये तीनों कानून वापस ले, क्योंकि ये कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कानून वापस लेने को कह सकती है? इस बारे में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है, संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो वो कानून को निरस्त कर सकता है। लेकिन अगर संविधान के हिसाब से सही है तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए। वहीं हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा बताते हैं कि अगर कोई संविधान के विरुद्ध है और मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तो क्या, हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। फैजान ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून निरस्त होता है तो सरकार के पास क्या रास्ता बचता है?
इस बारे में फैजान मुस्तफा बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई कानून निरस्त हो जाता है तो सरकार चाहे तो दोबारा संसद से उस कानून को बना सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2014 में सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। इसके लिए कानून भी आया था और संविधान में संशोधन भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और संशोधन दोनों को ही निरस्त कर दिया था। उसके बाद सरकार ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया। अब आखिरी सवाल कि आखिर किसानों की मांगे है क्या और सरकार का उन पर क्या कहना है। पहली मांग, किसानों की मांग है खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द हो। किसानों के मुताबिक इससे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। इस पर सरकार का रुख है कानून वापस नहीं ले सकते, संशोधन कर सकते हैं। दूसरी मांग, एमएसपी का कानून बने ताकि उचित दाम मिल सके। इस पर सरकार का रुख है आंदोलन खत्म करने को तैयार है तो आश्वासन दे सकते हैं। तीसरी मांग, नया बिजली कानून न आए क्योंकि इससे किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इस पर सरकार का रुख है बिजली कानून 2003 ही लागू रहेगा, नया कानून नहीं आएगा। और चौथी मांग, पराली जलाने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाला प्रस्ताव वापस हो। इस पर सरकार का रुख है पराली जलाने पर किसी किसान को जेल नहीं होगी। सरकार इस प्रावधान को हटाने को राजी है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन कानूनों को लागू होने से रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि यदि सरकार नहीं मानी तो कोर्ट ही कानूनों को रोकने का आदेश जारी कर देगी। पर किसानों की लड़ाई कानून रोकने के लिए नहीं बल्कि उनको निरस्त करने की है, वो चाहे सरकार करे या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ने किसानों को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने तक अपने आंदोलन को सुरक्षित जगह पर जारी करने का आग्रह किया है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की हानि ना हो। वहीं किसान संघ और सरकार के बीच आगामी 15 जनवरी को भी एक बैठक प्रस्तावित है। किसानों का कहना है कि ये सरकार के साथ उनकी आखिरी बैठक होगी, जिसमें अगर सरकार कानून निरस्त नहीं करती तो आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि किसान शायद इस ट्रैक्टर मार्च को भी रद्द कर दें। उम्मीद है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के सम्मिलित होने से जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।